नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत सी यूट्यूब चैनल पर। ओए होए सुबह के राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। तुला संक्रांति की बात कर रहे हैं हम 17 अक्टूबर को, शुक्रवार वाले दिन। लेकिन याद रखिएगा, इसी दिन अक्टूबर में तुला संक्रांति भी है और इसी दिन रमा एकादशी भी है। तो ये बड़ा अच्छा सहयोग है। ठीक दीपावली से पहले सूर्य नारायण की पूजा का, भगवान विष्णु की पूजा का और लक्ष्मी जी की पूजा का, तो ये सारे सहयोग जो आपस में एक साथ मिल रहे हैं, ये जबरदस्त बनने वाले हैं और इससे जीवन में जबरदस्त चेंज आने वाला है। तो चलिए, संक्रांति के बारे में आपको पता ही है। सूर्य महीने में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं और जब भी वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं उसे संक्रांति कहते हैं। इस बार सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप लोग? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, मेरा संसार हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि ये चैनल आपका, मेरा और माता रानी का है। माता रानी मेरा और आपका है। कुछ भी कह सकते हैं, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव कहें। तुला संक्रांति कब है? हाँ जी, कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्य देव 17 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:53 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और ये यहीं से जो है हमारी संक्रांति शुरू हो जाएगी। तो आप सभी को, तुला राशि वालों, सूर्य का आपके घर में आना आपके कॉन्फिडेंस को जबरदस्त बढ़ाता है और जीवन के अंदर काफी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं। तुला संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है और फिर इस दिन रमा एकादशी भी है। और याद रखिए कि पवित्र नदियों में स्नान करें, लेकिन उससे भी ज्यादा पवित्र नदियों के पास दिए जलाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। गंगा जल डालकर स्नान, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल डाल के स्नान करें। सूर्य देव की आराधना करें, विशेष फल की प्राप्ति होगी, जीवन सकारात्मक होगा। तुला संक्रांति पर दिल खोलकर दान करें, सूर्य देव की पूजा करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप जरूर करें। प्रभु को अपनी मनोकामना बोलें, महालक्ष्मी की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, घर को साफ सुथरा रखें और याद रखें कि अपने जीवन में संतुलन बना के रखें। तुला राशि वालों, थोड़ा सा गुस्सा आपको आ सकता है, तो गुस्से पर थोड़ा सा आपको काबू करने की इस वक्त पर जरूरत है। पॉजिटिव रहने की जरूरत है, लेकिन बड़ा घर या गाड़ी के भी आपके योग बन सकते हैं, इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन बॉस के साथ थोड़ी तू मैं हो सकती है।
एक बात हमेशा याद रखिए कि इस दिन दान करने से आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और 1000 गायें दान करने के बराबर फल मिलता है। तो इस टाइम पर दान नहीं किया तो कब करें? अपने घर के आसपास मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के जो दिए होते हैं, उन दुकानदारों से खरीदें। मैं और आप अगर हमेशा ऑनलाइन चीजें शॉपिंग करते रहेंगे, बड़ी दुकानों पर जाते रहेंगे, तो कभी आपने सोचे छोटे दुकानदारों का क्या होगा? इसलिए आसपास की दुकानों पर जरूर जाएं, हर चीज ऑनलाइन ना मंगाएं। संक्रांति पर क्या करें? तिल और गुड़। संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान करें, विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है। इससे जीवन में मधुरता आती है, सूर्य शनि अशुभ फल दूर होते हैं और आपको इस दिन गुड़ और तिल खाना भी चाहिए। कहते हैं इस दिन खिचड़ी क्षमता अनुसार बनाकर दान करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप खिचड़ी नहीं खा सकते क्योंकि इस दिन एकादशी भी है। लेकिन कई लोग एकादशी नहीं मानते और वो खिचड़ी खाते हैं, बिल्कुल उन्हें खिला दीजिए। चावल, गेहूं, दाल, धन धान्य अगर आपको बढ़ाना है, अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, इन चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन महादेव पर इत्र अर्पण जरूर करना चाहिए। इस दिन वस्त्र दान करने चाहिए, इस दिन कंबल दान करना चाहिए, इस दिन चप्पल दान करनी चाहिए, इस दिन छतरी दान करनी चाहिए। जिनके अपने घर का सपना है उनको इस दिन मिट्टी का घर जो है वो भगवान नारायण के मंदिर में रखकर आना चाहिए। कंबल, उड़द की दाल, सरसों का तेल दान करें। आप तरह तरह की सब्जियों का दान करें क्योंकि संक्रांति है। संभव हो तो गीता का 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। पीपल के पौधे की परिक्रमा करें और जल भी दें और संक्रांति पर कुछ पौधे लगा भी दें, चाहे तुलसी के लगाएं, चाहे पीपल के लगाएं। शुभ लाभ होगा, परिवार बढ़ेगा, वंश आगे होगा, जीवन में खुशियां आएंगी। और मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। संक्रांति वाले दिन कहते हैं सूर्य और देव शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है अगर आप संक्रांति वाले दिन दान करते हैं। सारे दान एक तरफ और संक्रांति पे किया हुआ दान एक तरफ। किसी प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। मानसिक कष्ट से आपको राहत मिलेगी, आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेगी। भोजन की चीजों का दान जरूर करें, आपको संतुष्टि मिलेगी। जीवन के अंदर आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन खूबसूरत होगा, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस दिन हो सके तो रामायण की चौपाइयां जरूर बैठकर पढ़े। मोक्ष का आनंद मिलता है, पापों से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, मन खुश होता है। संक्रांति पर गुस्सा नहीं करना। संक्रांति भी है और आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि संक्रांति के साथ साथ इस दिन जो है एकादशी भी है। आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, काले रंग की चीजों का दान करना चाहिए, पीले वस्त्र पहने, ब्राह्मण को धोती कुर्ता दान जरूर करें, लहसुन प्याज शराब का सेवन ना करें, तामसी भोजन बिल्कुल ना करें, क्रोध ना करें, बुराई करने वालों से बचे, दूसरों की निंदा ना करें, अपना अपमान भी ना करें, खुद से कड़वा ना बोले, कड़वा ना सुने और हरे पेड़ पौधों की जितनी सेवा कर सकते हैं, हरे पेड़ पौधों के नीचे रह सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, उतना अच्छा। छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी में आए हुए ग्रहण को हटा सकती हैं और पॉजिटिविटी को ला सकते हैं, क्योंकि मंगल का साल है तो दिल का दान जरूर करें। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।